हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। चलिए आ जाइए। तो ये है आपकी क्लास बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 की। ठीक है, ये है आपका लेक्चर नंबर 3 और इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो लोग पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब तक वो पिछली क्लासेस को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये आपकी थर्ड वाली जो लेक्चर है ये आपको समझने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कराए हैं आपके, उसको आप कवर कर लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सभी लोग ऐड हो जाइए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उनको हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। हमने आपको समझाया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। जैसे हमने आपको बताया स्केलिंग क्या होती है, ठीक है, स्केलिंग को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया था शिफ्टिंग जो होती है आपकी, टाइम शिफ्टिंग होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल हो गया। तो ये सारी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको। तो वो ये प्रॉपर्टीज़ आप क्या करेंगे, पिछले लेक्चर को जरूर फॉलो करिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये कुछ लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। अब पिछली क्लास में हमने ये प्रॉपर्टीज़ की थी, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। हालांकि हमने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, अब उन्हीं क्वेश्चंस को हम अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, शॉर्ट तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो वो हम आपको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली सभी लोग उसको मेथड से ही स्टार सॉल्व करते हैं। आप शिफ्टिंग लगाओ, ठीक है, स्केलिंग लगाओ, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है डायरेक्टली तो आप विद इन सेकेंड्स में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे और मूव करेंगे। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं आपके पास है, एक सिग्नल कोई दिया गया है, ये मान लेते हैं हमारे पास सिग्नल है -3, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं x2t + 3, ये हमारा कोई सिग्नल है आपको। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बनाना है, आपको इस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है, x में। ठीक है, तो x सिग्नल कैसे बनाएंगे, तो आप कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, तो आप बताइए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी सिग्नल दिया हो इस तरीके से, ठीक, मान लेते हैं ये आपको दिया गया है, 1 मिनट, जैसे सपोज करिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए दे दिया जाए कि आपको एक ड्रॉ करना है, क्या, ड्रॉ द सिग्नल x2t + 3। तो ये सिग्नल आपको ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करेंगे, जनरली आप क्या करेंगे, पहले आप स्केलिंग या शिफ्टिंग लगाएंगे, जो हमने आपको तरीका बताया है। इसी क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में आपको दोनों मेथड से हमने बताया था। पहला मेथड हमने बताया था कि आप टाइम स्केलिंग का पहले यूज करें, ठीक है, फिर स्केलिंग का यूज करें। दूसरा हमने मेथड बताया, या तो आप स्केलिंग का पहले यूज करें फिर टाइम शिफ्टिंग का यूज करें। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, 2 मेथड आपको बताया, दोनों मेथड में जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जो क्वेश्चन है आपका एक ट्रिक की हेल्प से बताते हैं, ठीक है, और विद इन सेकेंड्स में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए कोई ग्राफ, ये याद रखना ये हमेशा ओनली ग्राफ के लिए होता है। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाना है, मान लिया आपको सिग्नल बनाना है x2t + 3, तो x2t + 3 कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारा सिग्नल क्या है, ये है। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को सबसे पहले तो ये टाइम है हमारा, टाइम जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं टाइम। अब यहाँ से ये सिग्नल हमने बनाया, मान लिया ये, तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरीका ये अपनाइए आप कि जो भी आपको सिग्नल दिया गया है इसको हमको सिंपली क्या बनाना है, xt में।
ठीक है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमको एक्चुअली में हमको बनाना है क्या, xt। तो xt बनाने के लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, xt बनाने के लिए इस सिग्नल को इस सिग्नल में जो हमको बनाना है, इस सिग्नल में क्या किस तरीके से हम मैनिपुलेट करें जिससे हमारा xt बन जाए। तो इसको देखिए किस तरीके से, अगर हम लोग इस सिग्नल में टाइम में इस तरीके से करते हैं, अगर हम 2t प्लस 3 इसमें अगर हम -3 और अपॉन में 2 कर दें तो हमारा ये सिग्नल xt बन जाएगा। बताइए अगर हम इस तरीके से करें, क्योंकि ये अगर हम लोग क्या करते हैं इसकी ये माइनस हो जाएगा, -0, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिग्नल क्या बन जाएगा, xt बन जाएगा। तो हमको सिर्फ क्या सोचना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि हमको किसी भी तरीके से जो भी सिग्नल दिया गया है उसको हम x ऑफ t कैसे बनाएंगे। ठीक है, x ऑफ t अगर बना लेंगे तो वही हमारा सिग्नल बन जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, जो भी टाइम हमने क्या अप्लाई किया कि इसमें सिंपली हमने क्या किया, -3 और 2 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, -3 और 2 से डिवाइड, तभी हमारा ये xt बनेगा। तो वही हमको क्या करना है, इधर साइड कर देना है टाइम के साथ में, -3 और 2, यहाँ पे भी हमको क्या करना, -3 और 2। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होके कितना आएगा, -4 का मतलब 2, और ये क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, -3 यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब आपको इस सिग्नल को किस तरीके से बनाना है कि ये वाला पोर्शन हमारा -2 पे रहेगा और ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे सिग्नल बनाएंगे x ऑफ t। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 0 पे शिफ्ट कर देंगे, मान लिया ये 0, और ये हमारा ये टाइम कितना है, -2, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली -2 कर देंगे। बस सिंपली देखिए जो हमने आपको तरीका बताया था स्केलिंग का, टाइम शिफ्टिंग का, जो पिछले लेक्चर में, उसका भी आंसर आपका इतना ही आया था। देखिए आप मैच कराइए उसको। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद इन सेकेंड्स में। तो सिंपली हम कर क्या रहे हैं, सिंपली हम कर रहे हैं जो भी हमको सिग्नल दिया गया है उसको सिंपली हमको बनाना है x ऑफ t में। तो x ऑफ t में कैसे बनाएंगे, तो वो चीज़ आपको सोचना है कि कितना घटाएंगे या हम कितना डिवाइड करें जिससे हमारा x ऑफ t बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों की। आप चलिए देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं ट्रिक से। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत लोग होते हैं क्या पूरा मेथड लगाते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है उनका। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, हालांकि सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए अगर आप ट्रिक का मेथड का यूज करेंगे, हम जो ट्रिक बता रहे हैं, तो वो विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये सिग्नल है कोई, ठीक है, आपको क्या कहा गया है, ड्रॉ द सिग्नल y ऑफ t इक्वल्स टू x -2t + 1। ठीक है, अब ये सिग्नल आपको बनाना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब आपको दिमाग में लगाना क्या है, इसको हमको क्या बनाना है, x ऑफ t। तो x ऑफ t कैसे बनेगा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर हम इसमें क्या करें, -1 और -2 से डिवाइड कर दें, -1 से और -2 से इससे डिवाइड कर दें इसमें, तो हमारा ये बन जाएगा, देखिए x -2 + 1 माइनस के और ये -2, तो देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसके डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x ऑफ t। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या सोचना है, जो चीज़ हमारा स्केलिंग है और जो हमारा टाइम शिफ्टिंग है उसी को मैनिपुलेट करना है। याद रखना, जो हमारा स्केलिंग में है और जो हमारा शिफ्टिंग में है उसी को हमको क्या करना है, मैनेज करना है। तो अब देखिए हमने क्या किया, -1 और अपॉन में -2 से टाइम के साथ में इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो -1 और -2। ठीक, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, -1 और -2 0 पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 है तो -3 और -1/-2। ठीक, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 -2, तो यानी कि हम कह सकते हैं 2.5 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2.5 हो जाएगा ये, देखिए तो माइनस के 2.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन माइनस के 1/5, 1/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा, देखिए -3 माइनस के -2, तो ये क्या जाएगा, -4 -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमको क्या मिले हैं, टाइम पीरियड मिले, ये हमको टाइम मिले। अब इन्हीं को हमको किस तरीके से बनाना है, स्ट्रक्चर आपका इसी तरीके देखिए कैसे बनेगा। ये हमने क्या किया, सिंपली ये बना लिया। अब देखिए ये जो वाला ये पोर्शन है
-2.5। तो -2.5 के कहाँ पे बनेगा आपका, तो -2.5 हमने मान लिया यहाँ पे हमारा होगा कहीं पे, -2.5 टाइम, ठीक है। फिर हमारा क्या है, माइनस के 1.5, तो माइनस के 1.5, सॉरी 1.5 नहीं होगा, ये 0.5 होगा, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन में 0.5। अब देखिए 0.5 की अगर बात की जाए तो 0.5 अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो देखिए सिंपली आपको क्या है, कुछ पॉइंट यहीं पे मिलेगा आपका, हम मान लेते हैं माइनस के, सॉरी यहाँ पे माइनस के, सॉरी ये क्या है, माइनस के है ना, माइनस तो प्लस के हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 0.5 बनेगा ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन अगर हम बनाना चाहें तो प्लस का 0.5 हम यहाँ पे बना सकते हैं, बताइए। अब 0.5, अब ये वाला पोर्शन देखिए, ये हमारा क्या है 2 आया, तो 2 हम कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, तो इसको हमने 2 बना दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देना, बना देना है। तो एक पोर्शन हमारा क्या है 1.5, तो यानी कि ये पोर्शन यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा और एक पोर्शन यहाँ से ऐसे बन जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर आपका सेम है, टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो देखिए क्या है आपका सिंपली बन गया कि नहीं, एक्स ऑफ टी। ये सिग्नल हमारा कौन सा बना है, ये वाला सिग्नल बना, क्योंकि हमने इसी में इसको सॉल्व किया, तो x माइनस 2t प्लस 1 यही बन के आया, ठीक। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया है। क्या करना है, सिंपली हमको जो भी आपका स्केलिंग और टाइम दिया है उसको हमको मैनेज करना है, उसी को मैनेज करेंगे उसके टाइम के साथ में। जब उसको मैनेज कर लेंगे तो वही हमारा सिग्नल क्या बन जाएगा, x ऑफ माइनस 2t प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई किसी के, सब लोगों के, एक दो बार आप देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप टाइम शिफ्टिंग और स्केलिंग का यूज करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, हालांकि उससे भी तरीका अच्छा है, ठीक, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या है अगर आपको सिंपली बहुत विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना है तो आप इस मेथड का यूज करिए, ट्रिक का। और ये मेथड वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे आपको सिग्नल को ड्रॉ करना है, ठीक है। सिग्नल ओनली सिग्नल ड्रॉ करना होता है तब मेथड यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, इतनी बात समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट बड़े बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोई भी सिग्नल ड्रॉ करना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो आप पिछला लेक्चर में हमने जो बताया है आपको टाइम स्केलिंग टाइम शिफ्टिंग का, तो वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब इस तरीके से क्या है, हमने बात कर ली अपने ये स्केलिंग प्रॉपर्टीज और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में, तो देखिए अब अभी तक हम बात कर रहे थे सिग्नल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें कि सिग्नल जो होता है बेसिकली हमारा कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें या उनका टाइप्स की बात करें तो हमारे कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हेडिंग सभी लोग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा आपको सिलेबस कराएंगे, ठीक है। तो अगर जो भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एक प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे ए का एग्जाम देने जा रहे हो, तो अगर आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया है, ठीक है, तो आपकी ये कॉम्पिटेटिव लेवल का भी एग्जाम की तैयारी हो रही है, और साथ में आपका जो भी कोर्स है, ठीक है, बीटेक थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में है सिलेबस, अगर उसको आपने अच्छे से कवर कर लिया तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल की। तो सिग्नल कितने टाइप का होता है बेसिकली हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये सिग्नल हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिग्नल है एक इवन सिग्नल होता है, ठीक है, इवन सिग्नल। इन सिग्नल का हम लोग अभी आगे यूज करेंगे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऑड सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये याद रखना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें इवन सिग्नल क्या होता है, ऑड सिग्नल क्या होता है, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इवन सिग्नल है कौन सा ऑड सिग्नल है, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो वो चीज़ हम लोग क्या आपको कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, और समझाते हैं कि किस तरीके से हम इवन सिग्नल या ऑड सिग्नल है उसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे इवन सिग्नल, ठीक है, इवन सिग्नल,
सभी लोग डालिए हेडिंग, क्या लिखेंगे, इवन सिग्नल। अब इवन सिग्नल क्या होता है, तो लिखिए इवन सिग्नल, इवन सिग्नल सिमेट्री, सिमेट्री और मिरर इमेज, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सेस, अबाउट वाई एक्सेस। यानी कि जो भी इवन सिग्नल होगा आपका, वो आपका एक तो मिरर इमेज होगा और वो सिमेट्री होगा किसके, वाई एक्सिस के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे अगर कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो मान लिया कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, उसकी अगर इवन सिग्नल होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, एक्स ऑफ टी एक्स माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है इवन सिग्नल की, याद रखना इसको। अब देखिए अभी हमने आपको इस टाइप से बताया था कि x माइनस टी, तो माइनस टी ये बेसिकली हमको क्या शो करता है, टाइम रिवर्सल को, टाइम रिवर्स को। ठीक है, टाइम रिवर्सल को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है, इवन सिग्नल होता है, वो टाइम रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं सिग्नल को पहचानने की, अगर आपको क्वेश्चन फिगर में दे दिया जाए, आपसे पूछ लेगा कि ये इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है, तो आप कैसे पहचानेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, अगर कोई इक्वेशन दे दी जाती है तो इक्वेशन में आप क्या करेंगे, टी की जगह पे जो भी आपकी इक्वेशन दी है, टी की जगह पे वहां पे माइनस के टी पुट कर देंगे, टी की जगह पे माइनस टी पुट कर देंगे। तब वहां से हम देखेंगे कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो हमारा सिग्नल इवन सिग्नल नहीं है। अगर ये सिग्नल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये सिग्नल, ये इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं हमारी जो कंडीशन है यानी कि इवन सिग्नल है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग इसमें देख लेते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ में अगर बात करें, सिग्नल ड्रॉ करने की बात करें, तो हमने बताया कि हमारा सिग्नल कैसा है, मिरर इमेज होना चाहिए एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे -1 और +1। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है। क्यों इवन सिग्नल है, क्योंकि हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन, अगर हम यहाँ से देखें इस साइड से, तो इसका मिरर इमेज ही दिख रहा है कि नहीं। ये क्या है, हमारा मिरर इमेज है। लेफ्ट साइड देखेंगे और राइट साइड देखेंगे तो हमारा देखिए सेम पैटर्न बन रहा है, सेम चीज है। ठीक है, सेम -1 और +1, यानी कि मिरर इमेज है जस्ट उसका। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज है किसके, वाई एक्सिस के, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के जब भी मिरर इमेज होता है तो याद रखना, सिग्नल को देखते ही आप बता दोगे कि हमारा सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है। ठीक है, समझ में आ गया, बताइए। एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरा कंडीशन आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक्स ऑफ टी और एक्स माइनस टी। अगर हमने क्या किया, जो भी सिग्नल है हमारा एक्स ऑफ टी, इसमें अगर हमने टाइम को रिवर्स कर दिया, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे फिर भी हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा कि नहीं। ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, इधर वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, तब भी हमारा सिग्नल देखने में हमको ऐसा ही मिलेगा। बताइए, यही सिग्नल हमको मिलेगा -1 +1, क्योंकि सारी चीजें सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये मिरर इमेज है। ठीक है, तो इवन सिग्नल हमारा मिरर इमेज होता है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, दूसरा ऐसे ही अगर बात करें, मान लिया एक एग्जांपल ये है, ये हम मान लेते हैं कोई एग्जांपल है हमारा -4 +4 एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब ये क्या है, बेसिकली हमारा ये भी मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये पोर्शन अगर यहाँ से आप देखेंगे इधर साइड, तो ये पोर्शन, इसका टाइम पीरियड 4, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और स्ट्रक्चर आपका सेम दिख रहा है। इधर से अगर देखेंगे तो इसी का मिरर इमेज देखिए, इसी का मिरर इमेज सेम दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसलिए हमारा ये सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है। ठीक है, तो आप एक तो कंडीशन ये है कि आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको टाइम रिवर्स करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, तब भी हमारा सेम यही रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारा मिरर इमेज होता है तो वो सिग्नल हमारा इवन सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की बात करें और, तो मान लिया ये हमारा सिग्नल है, ठीक है, -3 और
प्लस 3 एक्स ऑफ टी। तो देखिए आप अगर इधर से देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन सेम हमारा इस तरीके से दिख रहा है, इस इधर से हमारा सेम दिख रहा है। तो और टाइम भी देखिए 3 और यहाँ से भी 3 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा कैसा है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, ठीक। तो मिरर इमेज जब भी ऐसा हो जाएगा, इवन सिग्नल हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो अब पहचान लेंगे आप लोग। तो एक तो तरीका क्या है, आप सीधे मिरर इमेज देखिए, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट हमारा मिरर इमेज सेम होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप नहीं समझ में आता तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, टाइम रिवर्स कर दीजिए। तो टाइम रिवर्स करने पे हमारा फिगर कैसा होना चाहिए, एक्स ऑफ टी के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है इवन सिग्नल पहचानने का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? चलिए अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और आपको, अब आपको ये बताना है कि ये सिग्नल आपका इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है, कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या है, खुद बताइए सॉल्व करके, इवन होगा या ऑड होगा, इवन और ऑड, बताइए ये सिग्नल हमारा कैसा होगा। तो आप देखो जब भी ग्राफ होता है तो हम तो मिरर इमेज देख लेते हैं। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो इक्वेशन के फॉर्मेट में देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे। जैसे एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स माइनस टी, यही हमारा क्या है, इवन सिग्नल की कंडीशन है, ये आपको पता है, ठीक है, इवन सिग्नल की। अब ये कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हम सिग्नल जो भी एक्स ऑफ टी सिग्नल दिया है उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, पुट टी इक्वल टू माइनस टी, टी की जगह पे अगर हम माइनस टी रख देते हैं, ठीक है, तो टी की जगह पर अगर माइनस टी रखते हैं तो हमारा सिग्नल ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा सिग्नल कैसा है, इवन है। अब देख लेते हैं, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी हम निकालते हैं, टी की जगह पर हमने क्या किया, माइनस टी रख दिया, कॉस ओमेगा नॉट और टी की जगह पे माइनस टी रख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कॉस ओमेगा नॉट माइनस टी, कोई भी पहलू माइनस में होती है, ठीक है, तो वो हमारी केस में आ जाती है, प्लस में ही रहती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, जब हमने एक्स ऑफ माइनस टी निकाला, टाइम रिवर्स कर दिया है इसका, तब हमारा कॉस ओमेगा टी आया। और जब हमने देखिए कॉस एक्स ऑफ टी, ये मान लेते हैं इसको 1 और इसको 2 मान लीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी क्या है, सिंपल इक्वल है कि नहीं है, देखिए राइट हैंड साइड, ये देखिए राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं एक्स ऑफ टी और एक्स माइनस टी हमारा क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि इक्वल है। तो इस तरीके से ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्नल हमारा इवन सिग्नल हो जाएगा। अब क्या है, आपको याद रखेंगे हमेशा कि कॉस जो सिग्नल होता है वो हमारा कैसा होता है, इवन सिग्नल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कॉस इवन सिग्नल होता है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम पुट करेंगे टी इक्वल टू माइनस टी, ठीक है, तो एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट माइनस के टी। अब साइन वाला जो टर्म होता है तो हम जानते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू ये हमारा माइनस ही आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ टी साइन ओमेगा टी आया, लेकिन एक्स ऑफ माइनस टी ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल हमारा इवन सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा सिग्नल होगा, ऑड सिग्नल। सिग्नल का हमारा क्या कंडीशंस होता है, तो वो हमारी कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सिग्नल हमेशा याद रखना, साइन जो सिग्नल होता है वो साइन हमारा क्या होता है, ऑड सिग्नल होता है, कैसा होता है, ऑड, ठीक है। इतनी नोट कर लीजिए चीजें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया तो चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका कोई गेट का एग्जाम हो, कुछ भी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर समझते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको और बताते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि इवन सिग्नल अगर ग्राफ में पूछा जाए तो आप क्या करें, सिमेट्री चेक करेंगे। अगर आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया जाए तो सिंपली आप t की इक्वल्स टू माइनस टी पुट करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा x ऑफ t और x ऑफ माइनस टी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आता है तो हमारा सिग्नल इवन है, अदरवाइज हमारा सिग्नल कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब ऑड होगा तो ऑड की कंडीशन भी होती है, तो वो कंडीशन हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये तो इवन की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल, ठीक है। अब ये ऑड सिग्नल क्या होता है, तो लिखिए ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल आर एंटी सिमेट्रिकल या एंटी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी कि ऑड सिग्नल जो होगा वो हमारा एंटी सिमेट्री होगा। अब ये एंटी सिमेट्री कंडीशन क्या है, तो देखिए इसके कंडीशन क्या है, एक्स ऑफ टी माइनस के एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है हमारी, ये हमारी कंडीशन होती है ऑड सिग्नल की। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस, अब ये हम जानते हैं कि माइनस टी जो होता है ये रिवर्स क्या दिखाता है, टाइम रिवर्सल को शो करता है, टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल को शो कर रहा है। और ये हमारा देखिए हम क्या दिखाता है, ये हम चीज आपको बता चुके हैं, ये हमारा क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल को, एम्पलीट्यूड रिवर्स को। ठीक है, रिवर्सिबल को, ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी किसकी, ऑड सिग्नल की। अब एंटी सिमेट्री कैसा होता है, ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये हमारा एक सिग्नल है, आपसे पूछ लेगा एक्स ऑफ टी टी, ठीक है, -1 और +1। तो आपसे पूछेगा ये सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है, इवन या ऑड, तो आपको क्या बताना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ग्राफ में क्या किया गया, एंटी सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री हमारा क्या था, सिग्नल इवन सिग्नल में हमारा सिमेट्रिकल था, लेकिन ये क्या है, पहले सिमेट्री फिर उसका एंटी सिमेट्री, देखिए बिल्कुल उल्टा है कि नहीं, ये पोर्शन और ये पोर्शन इसके एंटी सिमेट्री है कि नहीं है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड और ये सारी चीजें हमारी सेम है, +1 तो ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल होगा, ऑड सिग्नल। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली क्या करें, ये कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, आप जो भी सिग्नल दिया गया एक्स ऑफ टी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे। ठीक है, एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे, फिर एक्स ऑफ टी माइनस निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, एक्स ऑफ माइनस के एक्स ऑफ टी निकालेंगे। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, आपको बता देते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम इसको निकालना चाहते हैं एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो एक्स ऑफ माइनस टी जब आप निकालेंगे इसको, तो ये सिस्टम हमारा कैसा बनेगा, बताइए। जब टाइम रिवर्स करेंगे तो टाइम रिवर्स का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम टाइम रिवर्स के फॉर्मेट में निकलना चाहें ये, तो ये सिग्नल हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक्स ऑफ टी और ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, दूसरी बात, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, ए माइनस के टी, ये अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करने के लिए क्या है, हमको मैग्नीट्यूड रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड रिवर्स करना है। तो मैग्नीट्यूड हमारा ये है, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये तब इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी जब निकालेंगे तो ये सिग्नल हमारा क्या बनेगा, सिंपली ये बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। बताइए एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया, समझ में आई सब लोगों के, सिग्नल बन गया। अब देखिए ये जो हमने सिग्नल बनाया 1 और ये, ठीक है, माइनस के, तो अब यहाँ से देखिए जो सिग्नल हमारा फर्स्ट वाला था और वही सिग्नल हमारा ये है, तो हम कह सकते हैं एक्स ऑफ टी
इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस के टी। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस के एक्स ऑफ टी, ये देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। बताइए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा ये सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि हमारा ये सिग्नल कैसा है, ऑड सिग्नल, क्योंकि इसकी कंडीशन है। ठीक, तो एक तो आप ये तरीका बना के कर सकते हो, एक तो आप क्या, दूसरा तरीका आप क्या है, सिंपली एंटी सिमेट्री देख सकते हो। ठीक है, एंटी सिमेट्री जस्ट इसके अपोजिट साइड होगा लेफ्ट राइट का, और उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये एंटी सिमेट्री यानी कि ऑड सिग्नल हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो जब भी शेप की बात आती है तो आप एंटी सिमेट्री देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं, और हम बना देते हैं इस तरीके से, और ये बना देते हैं। ठीक है, और ये कोई टाइम 2 और ये 2 प्लस के, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 एक्स ऑफ टी। तो आपसे पूछा जाए ये सिग्नल कैसा है, तो कैसा है, ऑड सिग्नल। क्यों है, क्योंकि ये पोर्शन हमारा क्या है, जस्ट इसके अपोजिट साइड है और रिवर्स में है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ टी, और पहले तो हम क्या करेंगे, टाइम रिवर्स को करेंगे, एम्पलीट्यूड रिवर्स, फिर माइनस के टी, इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा सिंपली इक्वल आएगा। आप ड्रॉ करके देख लीजिए, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा सिग्नल क्या है, ऑड सिग्नल है। ऐसे ही आपसे कहा जाए, कोई और क्वेश्चन दिया जाए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंडीशन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, अब आपसे यही कह दिया जाए कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, ये हमारा सिग्नल कैसा है, ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया है। तो सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन के लिए पुट करेंगे टी इक्वल टू माइनस टी, पहले पुट कर लेंगे। ठीक है, माइनस टी पुट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप माइनस टी पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट माइनस के टी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस में ही रहता है साइन वाला टर्म, माइनस के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, बताइए ये समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ से देखिए हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम, ये वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं इक्वल, बताइए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल दिया गया है वो कैसा है, ऑड सिग्नल है। यानी कि याद रखेंगे, साइन जो टर्म होता है हमारा, यानी कि एक्स ऑफ माइनस टी और माइनस के एक्स ऑफ टी, ये हमारा सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सिग्नल क्या है, ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। ठीक है, याद रखेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब जैसे एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 2, तो ये हमारा सिग्नल कैसा है, ऑड है या इवन है, बताइए। यानी कि कोई भी कांस्टेंट है तो वो हमारा सिग्नल कैसा होता है, डीसी सिग्नल होता है, आप जानते होंगे डीसी सिग्नल होता है। ठीक है, इसको डीसी सिग्नल, तो डीसी सिग्नल हमारा सिंपली कैसे बनता है, आप अगर इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पुट करेंगे टी इक्वल टू माइनस टी, तो जब टी इक्वल टू माइनस टी रखेंगे तो यहाँ पे कोई पोर्शन हमारा टी वाला है ही नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स ऑफ टी है माइनस टी करेंगे तो सिंपली हमारा वही आ जाएगा, 2 ही रहेगा। और 2 रहने का मतलब क्या है, एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू हमारा एक्स ऑफ टी के बराबर है। बताइए, है कि नहीं। तो ये कंडीशन हमने किसके लिए लिखाई थी आपके, ये कंडीशन हमने लिखाई थी इवन के लिए। तो ये कैसा है हमारा सिग्नल, इवन सिग्नल। तो हमेशा याद रखना, जो डीसी सिग्नल है हमारा, वो डीसी सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है। ठीक है, कांस्टेंट जब भी होता है तो वो हमारा सिग्नल इवन होता है, याद रखेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब जैसे एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, आपको कराते हैं। आप बताइए एक्स ऑफ के इक्वल टू साइन पाई बाई 2, ठीक का सिग्नल कैसा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कहाँ पे होगा, क्या होगा, ये इवन होगा या ऑड होगा, बताइए। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ के है, तो के की जगह पर टी हो, कुछ भी हो, तो उसी तरीके से हम उसको पुट कर सकते हैं।
मान लिया हम यहाँ पे पुट करें k इक्वल टू माइनस के, कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग k माइनस के पुट करते हैं तो यहाँ तो हमारा k वाला कोई टर्म ही नहीं है। अब जानते हैं ये क्या है हमारा साइन π/2, और तो कुछ है नहीं। तो जब हमारा ये है नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पोर्शन कितना आया, ये आया, और यही पोर्शन हमारा ये है, तो हम कह सकते हैं x ऑफ k इक्वल है हमारा क्या, x ऑफ माइनस के, है कि नहीं। और ये कंडीशन हमने किसके लिए, इवन सिग्नल की है, इवन सिग्नल की, बताइए। तो ये सिग्नल हमारा कैसा है, इवन सिग्नल है। तो आप ये मत देखिएगा कि हमारा साइन टर्म दिया गया है तो हमारा ये क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा, नहीं, उसमें देखना पड़ेगा कि आपको क्या रहेगा कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे जो भी टाइम दिया है या कुछ ही के दिया है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तब हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आप कमेंट करिए एक बार, बताइए। तो इस तरीके से हम कोई भी सिग्नल इवन है या ऑड है वो चीज़ हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप नोट कर लीजिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आपको इवन और ऑड में पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या याद नोट करेंगे आप, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई इवन और इवन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा सिग्नल कैसा रहेगा, बताइए। आपको पता होना चाहिए, अगर इवन और इवन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिग्नल कैसा रहेगा, इवन रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ऑड और ऑड ऑड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिग्नल कैसा बनेगा, इवन सिग्नल बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग ये चीज़ें। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इवन इंटू इवन, तो इवन कोई सिग्नल हम मान लेते हैं टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर क्या है हमारा, इवन है, और टी 4 हम मान लेते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी पावर 6 आएगा, आएगा कि नहीं। तो देखिए ये भी इवन है हमारा, ये भी इवन है, और इसका रिजल्टेंट भी इवन ही आया है, आया कि नहीं। तो इसका इस तरीके से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे ही अगर ऑड सिग्नल की बात करें तो मान लिया इसको ऑड सिग्नल हम मान लेते हैं टी पावर 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑड सिग्नल हमने मान लिया टी पावर 5 ले लिया, या 7 ले लो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, टी पावर 8 आएगा। तो टी पावर 8 ये क्या शो कर रहा है, हमारा इवन सिग्नल शो कर रहा है कि नहीं, बताइए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इवन इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इवन मिलता है, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड इवन मिलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो आपसे कि अगर इवन और ऑड को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल को मल्टीप्लाई तो हमारा क्या बनेगा, तो उस केस में हमारा सिग्नल क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। मान लेते कोई इवन सिग्नल लेते हैं टी पावर 2, ठीक है। ऑड सिग्नल कोई ले लीजिए, मान लिया टी पावर 3, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए टी पावर 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सिग्नल हमारा क्या है, ऑड है कि नहीं ऑड। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो। ऐसे ही हम मान लेते हैं फोर्थ कंडीशन, अगर कोई सिग्नल हमारा इवन है और उसमें अगर हमने इवन को ऐड कर दिया, प्लस माइनस किया, तो हमारा सिग्नल क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, ठीक है। याद रखना, कोई भी सिग्नल हमने इवन को प्लस माइनस इवन में ऐड किया या माइनस किया तो हमारा सिग्नल भी इवन ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो टी स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई प्लस कर लेते हैं, इवन कोई सिग्नल मान लेते हैं कॉस मान लीजिए, तो मान लिया कॉस टी भी हमारा इवन है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग टी की जगह पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे तो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्नल इवन ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसको और आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो ये 4-5 कंडीशन है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। मान लेते हैं 5 कंडीशन है। अगर आपको सिग्नल माइनस ऑड दिया जाए तो इवन प्लस माइनस ऑड में हमारा सिग्नल क्या बनेगा, तो बताइए। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम ले लेते हैं कि एक्स ऑफ टी, कोई सिग्नल हम ले लेते हैं टी स्क्वायर माइनस के साइन टी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, टी स्क्वायर हमारा इवन है
ये क्या है हमारा इवन है, साइन टी हमारा क्या है ऑड सिग्नल है, आपको पता है। तो आप बताइए ये सिग्नल हमारा क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। अब ये कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं, तो हम पुट करते हैं टी इक्वल्स टू माइनस टी। तो इसमें आप टी इक्वल्स टू माइनस टी पुट करेंगे तो माइनस टी, ये क्या हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर करेंगे माइनस के साइन और टी माइनस के, तो यहाँ से प्लस के टी हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि नहीं साइन टी। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ये पोर्शन एक्स ऑफ माइनस टी और ये एक्स ऑफ टी, ये पोर्शन देखिए टी स्क्वायर माइनस साइन टी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, सकते हैं ये सिग्नल हमारा इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना होने के कारण तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी फेल होगी। यहाँ पे जो कंडीशंस थी ठीक है तो वो हमारी फेल हो गई। तो ये फेल होने से हमारा क्या कह सकते हैं कि ये सिग्नल जो है हमारा ये ना तो हमारा इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस टाइप का सिग्नल हमारा ना तो इवन होता है, ठीक है, नॉर इवन नाइदर ऑड। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे आप क्या इवन और नाइदर ऑड सिग्नल। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगर हम इवन में प्लस माइनस ऑड करते हैं तो वो सिग्नल हमारा ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। ऐसे ही पांचवी कंडीशन होगी। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, मान लेते हैं हमारा कोई सिग्नल ऑड है कोई, उसमें प्लस माइनस ऑड करते हैं तो हम सिंपली जानते हैं हमारा क्या बनेगा ऑड सिग्नल बनेगा। बताइए अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई सिग्नल हमने ले लिया एक्स ऑफ टी, ठीक है, टी क्यू प्लस साइन टी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा ऑड है और ये भी ऑड है। अब इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं टी इक्वल टू माइनस टी, तो जब टी माइनस टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस टी का क्यूब करेंगे प्लस के साइन माइनस के टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टी क्यू करेंगे तो ये माइनस के टी क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे माइनस टी प्लस साइन टी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया माइनस तो एक्स ऑफ माइनस टी। तो देखिए अब ये हमारा सिग्नल बना कि नहीं बना, बताइए ये सिग्नल और ये सिग्नल, इसमें देखिए क्या डिफरेंस है केवल माइनस। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंडीशन एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस के एक्स ऑफ टी बन गया। बताइए तो ये कंडीशन हमने किसकी बताई थी आपको, ये कंडीशन हमने बताई थी ऑड सिग्नल की, ठीक है। तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए, चाहे आपको कोई ग्राफ बना के दे दिया जाए, आपसे अगर इवन सिग्नल पूछता है ऑड सिग्नल पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार देखना जरूर, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा सिग्नल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर आपने इवन ऑड सिग्नल को समझ नहीं पाए तो ये मान चलिए आपका ये सिग्नल सिस्टम समझने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। इवन ऑड को बहुत ही ज़रूरी है समझना, आप एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इवन सिग्नल ऑड सिग्नल पहचानिए, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चाहते हो और अच्छे तरीके से डील करना तो आप क्या करिए अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, और जहाँ तक हो सके आप सभी लोगों को शेयर करिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए, ठीक है। और आपका ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है।